आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि स्वाभाविक लंबाई 4 मीटर तथा व्यास 1 mm के एक तार को 20 किलोग्राम का एक गोला लटकाया जाता है। ठीक है, एक तार पे 20 किलोग्राम का गोला लटकाया जा रहा है। जब यह संतुलन स्थिति में रहता है तो गोले तथा फर्श के बीच 2 mm की जगह रहती है। यानी संतुलन स्थिति में रहता है तो गोले तथा उसके फर्श के बीच में क्या है, 2 mm की जगह है। ठीक है, गोले को धीरे धीरे से एक तरफ खींचा जाता है ताकि तार ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाए। यानी उसको एक तरफ से खींचा जा रहा है जिससे क्या है, वो एक ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। और फिर से इसको धीरे से छोड़ दिया जाता है तो थीटा का अधिकतम मान निकाले ताकि गोला फर्श को स्पर्श न करे। यानी वह अधिकतम मान क्या होगा जिससे क्या है, गोला फर्श को स्पर्श न करे। तार के पदार्थ का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति स्क्वायर है और आवश्यकता अनुसार अनुमान का प्रयोग करें। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पे पहले इसका जो चित्र बनाते हैं। चित्र क्या दिया हुआ है, चित्र के लिए अगर बात करें तो यहाँ से अगर देखें ये हमारा क्या है, इस तरह से ये एक सरल लोलक यहाँ पे इसके ऊपर ये लटका दिया। ठीक है, अब जैसे ही अगर देखें तो इसकी जो सतह है, यहाँ पे अगर सतह की बात करूँ तो हमें जो सतह दे रखी है वो क्या है, इस तरह से यहाँ पे सतह दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे एक गोला लटका दिया। ठीक है, ये गोला हो गया। ठीक है, अब इस गोला के जो बीच की दूरी यहाँ पे हमने दे रखी है वो दूरी हमें दे रखी है कितनी, 2 mm। यानी फर्श के बीच की जगह है वो कितनी है, 2 mm की। ठीक है, 2 mm की। और जो ये तार है उसकी स्वाभाविक लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, इस तार की जो स्वाभाविक लंबाई है वो हमें दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 मीटर। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है या डी जो व्यास हमें दे रखा है, व्यास हमें दे रखा है कितना, वो डी बराबर 1 mm दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें इसकी त्रिज्या अगर निकालना चाहेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी यानी 0.5 mm हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर क्या होगा, 0.5 mm। और इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, 0.5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, पहले हम यहाँ पे इसको परिवर्तित कर लेते हैं। और हमें इसका और क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है जो कि m जो कि कितना दे रखा है, 20 किलोग्राम। ठीक है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान है। और उसके बाद में इसका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है जिसको हम y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो क्या है, 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे रखा। अब इसको बोलना क्या है कि जो ये यहाँ पे इस तरह से स्वाभाविक स्थिति में था, अब इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ से एक तरह से स्वाभाविक स्थिति से थीटा कोण पे यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, और वो कोण क्या है, एक तरह से वो कोण थीटा है जिससे क्या होगा, यहाँ से अगर इसको खींचेंगे तो इसमें 20 किलोग्राम का द्रव्यमान हमने लगा रखा है जिसमें क्या होगा, यहाँ पे इसमें तनाव उत्पन्न होगा। तनाव के कारण इसमें क्या होगी, एक विकृति आएगी। विकृति के कारण क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, अगर वो लंबाई यहाँ पे विकृति बढ़ेगी तो यहाँ पे अगर वो लंबाई अगर 2 mm की जो बीच की दूरी थी उससे ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब क्या है, ये टकरा जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है कि इसकी जो लंबाई है वो 2 mm ही बढ़नी चाहिए सिर्फ। ठीक है, और वो कोण हमें कितना कोण वो कोण कितना बनाएगा वो हमें बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे वो कोण हमारा क्या है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, थीटा कोण बना रहा है, ये हमारा m द्रव्यमान। अब जैसे ही अगर यहाँ से इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसकी तरफ क्या, एक तो इसके बल लगेगा कौन सा, mg का बल। और कौन सा बल लगेगा यहाँ पे, एक तरह से एक अभिकेंद्रीय बल। यानी अगर ये v वेग से अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी तरफ एक क्या लगेगा, इसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी जो एक तरह से जो त्रिज्या हो जाएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, r बराबर l बराबर क्या है, 4 मीटर। यानी जो इसकी लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ से इस समय पर अगर देखेंगे इसके ऊपर तो बल लगेंगे 2। कौन कौन से, एक तो mg लगेगा, एक लगेगा यहाँ पे जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इसको हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया mv²/r की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बल लग रहा था वो हमने देख लिया कितना था, mg बल था। अब इसमें पूछा क्या है, थीटा का मान, क्यों थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, क्यों, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कैसे उपयोग में लाएँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी जो तार की लंबाई अगर मान लें हमारे पास, तो तार की लंबाई 2 mm हो रही है। इसका मतलब इसमें क्या हो रही है, एक तरह से विकृति जो कि हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, डेल्टा एल यानी 2 mm यहाँ पे हमें दी रखी है। ठीक है, ये इसमें दे रखा। तो इसको अगर मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है,
उसके बाद में हम यहाँ पे अब क्या निकालना है कि इन दोनों का जो तनाव का जो अंतर होगा, ठीक है, वही क्या होगा, एक तरह से इसमें विकृति उत्पन्न करेगा, यानी डेल्टा एल की विकृति उत्पन्न करेगा। अगर इसमें दोनों के यहाँ से यहाँ तक का अगर तनाव का जो परिवर्तन है वो हमें यहाँ पे पता चल जाए तो हम आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस समय इसमें तनाव था वो कितना था, टी तनाव था, ठीक है, टी तनाव था। तो टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा mg, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया क्या है, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इसको थीटा कोण पे लेके आया मैं, ठीक है, इसको अगर मैं थीटा कोण पे लेके आ गया तो यहाँ से अब इसमें मान लेते हैं तनाव टी डेस होता है, जो कि क्या है, मैंने बताया कि इसमें एक तो mg के कारण बल लगेगा, एक ही क्या लगेगा, इसके v वेग के कारण यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल भी लगेगा। तो यहाँ पे ये हमारा टी डेस बराबर हो जाता है mg प्लस mv स्क्वायर बटा r क्या है यहाँ पे, एक तरह से इस तार की लंबाई है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर देखना चाहें यहाँ से, तो इसमें अगर तनाव में परिवर्तन अगर यानी डेल्टा टी हमें यहाँ पे निकालना चाहिए तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा टी डेस माइनस टी, ठीक है। और इसको अगर हल करेंगे, टी डेस का मान क्या है हमारे यहाँ से mg प्लस mv की घात 2 बटा r है, ठीक है, और माइनस क्या होगा, ये mg होगा, ठीक है। अब इससे अगर mg से mg हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा टी बराबर जो तनाव है वो क्या आएगा, एक तरह से mv की घात 2 बटा r आ जाएगा, ठीक है। यानी जो तनाव में जो परिवर्तन है वो क्या है, एक तरह से उसके अभिकेंद्रीय बल में अभिकेंद्रीय बल ही प्रदान करेगा। तो इस अभिकेंद्रीय बल के लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना चाहिए, एक तरह से इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ पे हमें वेग का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको मैंने मान लिया यहाँ पे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसको मैंने समीकरण नंबर 3 माना। अब मैं यहाँ से वेग का मान अगर निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालूंगा, तो इस मान लेता हूँ इस टाइम पे, इस समय पर इसमें इसका वेग क्या था, v वेग था, और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पे जो कि हमने देखी है r त्रिज्या है, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे उपयोग में ला सकते हैं कौन सा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय अगर उपयोग में लाएं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, तो कार्य ऊर्जा में प्रमेय क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, एक तरह से 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर इसमें पहले अगर जो इसकी इनिशियल गतिज ऊर्जा या प्लस स्थितिज ऊर्जा था बराबर जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग, तथा दूसरा अगर बात करें तो अंतिम जो स्थितिज ऊर्जा है उसके गतिज ऊर्जा, दोनों का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं इस समय पर इसका वेग क्या है, एक तरह से यहाँ इस बिंदु पर अगर देखें तो इसका वेग v मान लेते हैं हमने, और अंतिम स्थिति में जाके वेग क्या हो जाएगा इसका 0। और यहाँ पे अगर प्रारंभिक स्थिति में देखेंगे तो इसकी हाइट क्या है हमारी यहाँ पे 0 है, तो इसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे पहले हम मान लिया कि जो इसका जो वेग v है तो उसके कारण गतिज ऊर्जा क्या आ गई, इसकी 1/2 mv स्क्वायर, और प्लस इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी 0। उसके बाद में अगर देखें, उसके बाद में यहाँ से अगर देखें तो ये कितनी ऊंचाई तक गया है ये गोला अगर इसकी गोले की ऊंचाई अगर देखना चाहेंगे तो ये ऊंचाई होगी एक तरह से, ठीक है, ये ऊंचाई होगी। और इसके लिए अगर यहाँ पर अगर मैं इसका मान अगर निकालना चाहूँ तो पहले हमारा क्या था, ये थीटा कोण है, और इसका अगर यहाँ पे घटक लूँगा यहाँ पे, अब इसका घटक होगा वो क्या होगा, एक तरह से एल कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एल कोस थीटा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई यहाँ पे तार की लंबाई हमने मानी थी एल, जो कि क्या थी 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये दूरी अगर निकालना चाहेंगे, अब कितनी दूरी है ये थीटा कोण पे, ये दूरी निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एल माइनस एल कोस थीटा, ठीक है, एल माइनस एल कोस थीटा। तो यही हमारी क्या है, इतनी ही ऊंचाई तक क्या है गोला ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा अगर इस समय पर अगर निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगी mg, जो कि हमने क्या है एल की जगह क्या मान रहे हैं, एक तरह से ये आर मान रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से अगर देखें, अब इसको अगर आगे हल करते हैं यहाँ से तो ये m से हम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और v स्क्वायर का अगर मान यहाँ पे निकालूंगा तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2gr 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, 2gr 1 माइनस कोस थीटा आ गया। और यहाँ से अगर देखें हमारे पास क्या आएगा, एक मान आ गया वेलोसिटी का, जो कि v स्क्वायर का मान, जो कि हमें समीकरण 3 में रख सकते हैं उसको। अगर इस मान को अगर समीकरण 3 में रखेंगे तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, समीकरण अगर 3 में रखेंगे तो डेल्टा टी बराबर क्या होगा, यहाँ से m v स्क्वायर की जगह क्या है 2gr 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा बटा क्या है यहाँ पे r है।
तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो कि डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा, यानी जो तनाव में जो परिवर्तन है एक तरह से वो क्या होगा यहाँ पे 2mg 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इतना तो जो तनाव में जो परिवर्तन हुआ है हमारा क्या है, इतना परिवर्तन हुआ है, और ये जो तनाव में परिवर्तन हुआ है वही क्या है एक तरह से उसकी विकृति के रूप में काम आया होगा। तो इसी को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे जो विकृति उत्पन्न होगी इसी बल के कारण होगी, तो इस बल को हमने मान लिया क्या है, एफ मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा कि इसका जो थीटा कोण है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में अगर देखते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है जिसका मान क्या होता है, गामा बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति होता है। ठीक है, प्रतिबल बटा विकृति। अब प्रतिबल क्या है, यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो कि क्या है, ये हो जाएगा एफ बटा ए। ठीक है, एफ बटा ए, और उसके बाद में अगर विकृति देखते हैं तो उसकी प्रारंभिक लंबाई तथा उसकी जो कितनी लंबाई में परिवर्तन हुआ इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं, यानी डेल्टा एल बटा एल होगा। ठीक है, इसकी लंबाई में परिवर्तन, तो यहाँ से अगर इसका सूत्र अगर निकाल के लाते हैं तो ये आता है हमारा एफ बटा ए गुणा डेल्टा एल गुणा एल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, इसका जो तनाव है एक तरह से जो इसमें तनाव में जो परिवर्तन हुआ है वही क्या है, एक बल है, और उसकी लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है, क्षेत्रफल हम निकाल दे रखा है, उसकी त्रुटि हमें कितनी विकृति हुई है वो हमें यहाँ पे पता है। तो यहाँ से हम क्या है, और इसका गामा का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसकी कोस थीटा का मान है, यानी सब मान हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें सिर्फ कोस थीटा हमारा क्या है मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा का अगर मान निकाल लें तो वो कैसे निकलेगा, पहले हम यहाँ पे बल के बराबर लिख सकते हैं इसको। तो ये बल वाला अगर मैं इधर एफ बराबर अगर इधर रखूँ, क्योंकि हमें बल का मान जो क्या है एक तरह से इसके ऊपर जो तनाव आया है परिवर्तन आया है वो डेल्टा टी, जो इसका मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, गामा को मैं क्या करूँगा, इसके साथ वज्र गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से अगर गामा के साथ मैंने क्या किया, गुणा किया है किसका, क्षेत्रफल का, और इसकी डेल्टा एल लंबाई का। ठीक है, और बटा क्या हो गया यहाँ पे एल के बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब हमें यहाँ पे क्या है, ऐप का मान हमें दिया हुआ, तो इस ऐप का मान मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2mg 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, 2mg 1 माइनस कोस थीटा हो गया। अब इसको अगर यहाँ पे अंदर में गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2mg माइनस 2mg कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ से हम क्या, हमें निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, हमें निकालना है कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा का मान अगर निकालने के लिए तो मैं क्या करूँगा, इस 2mg कोस थीटा को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, और इस मान को मैं क्या है इधर लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर इस मान को अगर हल करेंगे आगे, तो आगे मान हल करेंगे तो ये आएगा हमारा यहाँ से 2mg कोस थीटा बराबर ये आएगा 2mg माइनस गामा गुणा ए गुणा डेल्टा एल बटा एल। ठीक है, ये मान आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या है, मान किसका निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है। तो कोस थीटा का मान अगर निकालते हैं तो वो कैसे आएगा, उसके लिए अगर देखें तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2mg का भाग दे दूँगा इसमें, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या होगा, इसमें अगर 2mg का इसमें भाग दे दूंगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा, और 1 माइनस आ जाएगा ये गामा गुणा ए गुणा डेल्टा एल बटा एल गुणा नीचे क्या आ जाएगा, ये 2mg। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, सब के मान हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, गामा का मान दिया हुआ है, एक क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो उसके लिए क्या है, पहले हमने क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने त्रिज्या कितनी मानी है, यानी तार का क्षेत्रफल अगर निकालें तो उसके लिए त्रिज्या हमारे पास आ गई 0.05 गुणा 10 की पावर माइनस 3। तो यहाँ से अगर क्षेत्रफल ए बराबर अगर देखेंगे तो यह आ जाएगा पाई गुणा 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 की घात 2, पाई आर की घात 2 हो गया। और यहाँ से अगर डेल्टा एल का मान हमने निकाल लिया कि जो विकृति थी वही है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो ये मान हम यहाँ पे इसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये मान यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये मान आ जाएगा कोस थीटा बराबर 1 माइनस गामा का मान कितना है हमारा, यहाँ से गामा का मान हमें दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 11। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या है, पाई, जो पाई का मान मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ से 3.14, तो सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 3.14 गुणा,
और उसके लिए अगर देखें तो 0.5 गुणा 10 की पावर -3 की घात क्या है 2, और डेल्टा एल कितना है जो कि 2 mm थी ना, 2 mm की लंबाई थी, तो 2 mm को क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणा 10 की पावर -3, तो 2 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पे इसके नीचे मान अगर क्या आएगा, ये मान तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। ये मान अगर देखें तो ये है नीचे क्या लंबाई दे रखी है इसकी, तो लंबाई कितनी थी दे रखी थी 4 मीटर, तो 2 गुणा 4, 2 मैंने ये तो यहाँ पे 2 था ये मैंने पहले लिख दिया। द्रव्यमान कितना दे रखा है इसका 20 किलोग्राम, तो ये 20 किलोग्राम। जी का मान क्या होता है, जी का मान यहाँ पे हमने ले लिया 10, ठीक है। तो ये मान हमारा क्या है पूरा का पूरा, इसको अगर हल करते हैं तो कोस थीटा बराबर 1 माइनस 0.19625 यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। इसको हल करते हैं तो यहाँ से अगर आगे इसको हल करेंगे तो इसका जो मान हमारा निकल के आएगा कोस थीटा बराबर आ जाएगा 0.80375, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे इसको हल करते हैं तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा इसका कोस इनवर्स 0.80375, ठीक है। और इसको आगे थोड़ा और हल करते हैं तो ये जो मान हमारा निकल के आता है इसका आ जाता है थीटा बराबर 36 डिग्री लगभग, ठीक है। 36.4 डिग्री आता है, लेकिन हम अगर इसको माने तो यहाँ पे ये मान आ जाएगा इसका कितना 36.4 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। यानी जो इतने डिग्री कोण के साथ अगर इसको खींच के अगर यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो क्या है यहाँ पे सतह से टकराएगा नहीं, सीधा यहाँ पे बिना टकराए यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका जो थीटा कोण होगा वो कितना होगा यहाँ पे 36.4 डिग्री, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।